हाय गाइस, ये हमारे सी प्रोग्रामिंग की फिफ्थ वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा प्रिंट एफ कमांड होता है उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिंबल्स, जिनको हम बोलते हैं कन्वर्जन करेक्टर्स। ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के साथ में वर्क करता है, जैसे कि होल नंबर्स, नंबर विद पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स, या फिर नेगेटिव नंबर और टेक्स्ट। ठीक है। तो जैसे कि मेरे को आपको ये पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो करेक्टर्स है हमारे, सिर्फ करेक्टर्स, उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब जब भी बंच ऑफ करेक्टर्स या फिर वर्ड कंबाइन हो जाते हैं उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक कन्वर्जन करेक्टर्स पे। सो कन्वर्जन करेक्टर्स क्या होता है सबसे पहले तो। सो कन्वर्जन करेक्टर इज़ लाइक अ प्लेस होल्डर फॉर समथिंग, जिसे आप अपने स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कमांड दूंगा एंड डबल कोटेशन मार्क्स आगे हमारे, टुडे इज़ परसेंट एस डे। सो यहाँ पे जो हमारे परसेंट एस है हमारा प्लेस होल्डर फॉर अ स्ट्रिंग। मतलब ये हमारा कोई एक वर्ड कंटेन करेगा जो अभी हमें नहीं पता है क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने पूरा सेंटेंस लिख लिया तो डबल कोटेशन के बाद में आ जाना है, कॉमा दे के अनदर डबल कोटेशन मार्क। ओके। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे ऑसम। ठीक है। नाउ अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा था टुडे इज़ परसेंट एस डे, एंड देन हमने बाद में लिखा था ऑसम। तो यहाँ पे हमें प्रिंट हो गया है टुडे इज़ ऑसम डे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने परसेंट एस बोल के एक प्लेस होल्डर बना दिया कि हमें स्पॉट होल्ड करके रखनी है। हम यहाँ पे जो वर्ड है वो बाद में डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो जब भी आपको परसेंट समथिंग दिखे तो समझ जाना कि वो सब्सिट्यूट होने वाला है। ठीक है। यू कैन यूज़ एज मैनी परसेंटेजेस एज यू वांट। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। परसेंटेज एस इज़ परसेंटेज एस। ओके। देन कॉमा, सबसे पहले डालते हैं हम कोडिंग। ऑलराइट। देन हमें डालना है वापस से कॉमा, एंड हमें एक और डबल कोटेशन मार्क डालना है। इसमें मैं लिख देता हूँ ऑसम। ओके। नाउ अगर मैं अब इसको प्ले करूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा रहा है कोडिंग इज़ ऑसम। तो ये कैसे हो रहा है, हमारा परसेंटेज एस जो हमने सबसे पहले लिखा है वो हमारा फर्स्ट वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, देन हमारा सेकंड वाला परसेंटेज एस सेकंड वाले वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो अब जो हमारे परसेंटेज एस होता है, ये हमारा खाली स्ट्रिंग्स को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब टेक्स्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। इसको आप वर्ड या फिर वर्ड कह रहा हूँ, सॉरी, नंबर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं परसेंटेज एस की जगह होता है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी के बारे में याद करते हैं तो परसेंटेज डी यूज़ होता है होल नंबर्स या फिर इंटीजर के लिए, मतलब नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, लाइक 2, 5, 10। ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हटा के लिखता हूँ, डबल कोटेशन मार्क्स, आई 8% डी सैंडविचेस लास्ट नाइट। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्रैकेट, एंड हमें सेम स्टेप फॉलो करना है। बट ये याद रखना कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के बीच में आता है, और जो हमारे नंबर्स वगैरह होंगे वो हमारे डबल कोटेशन मार्क्स के बीच में नहीं जाएंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे कॉमा डाल के मैं लिख देता हूँ आपका, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 एंड आ जाएगा आपका लास्ट में ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया ना, आई एट 7 सैंडविचेज लास्ट नाइट। यहाँ पे मैंने लिखा था आई एट परसेंटेज सैंडविचेज लास्ट नाइट। तो जो आपका स्ट्रिंग के लिए हम परसेंटेज एस यूज़ करते हैं, होल नंबर्स या फिर जो इंटीजर्स हो गए उनके लिए हम यूज़ करते हैं %d। ठीक है, नाउ अब हमने बात कर ली है परसेंटेज एस और परसेंटेज डी के बारे में। अब हम बात करेंगे परसेंटेज एफ़ के बारे में। अब जो हमारा परसेंटेज एफ़ होता है वो होता है हमारा यूज़ नंबर विद डेसिमल प्लेसेस के लिए। ठीक है, और नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे हमारा प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू परसेंटेज एफ, ठीक है, कॉमा। अब ये भी नंबर है तो ये भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं आएगा। 3.1428571429, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा, एक सेकेंड वो रह गया। ये देखो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.12857। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने तो यहाँ पे 7 के बाद में भी डिजिट्स डाली थी, लेकिन ये तो 7 तक ही आ रहा है। तो जो हमारा परसेंटेज एफ होता है वो डिफ़ॉल्ट सेट होता है कि वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको शो करेगा वैल्यू। ठीक है, अगर 6 के बाद कोई भी आपकी वैल्यू होगी तो राउंड ऑफ होके अप्रॉक्स आपको आंसर दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका परसेंटेज एफ़ है वो आपको 1 या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही शो करे वैल्यू, तो आपको क्या करना होता है, जो ये एफ़ होता है इसके आगे आप 0.2 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 0.2 लगा दिया तो इसका मतलब ये आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू शो करेगा। जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देखो वैल्यू भले ही मैंने पूरी डाली हो बट ये शो खाली 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करेगा। ठीक है, मैं आपको कॉपी करके इसको दिखाता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 3.14 3.129। ठीक है, तो जो हमारे कन्वर्जन करेक्टर्स है ये हम प्रोग्राम्स में बहुत यूज़ करेंगे। इसका रीज़न है कि आप डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं सेम प्रोग्राम को यूज़ करके। लाइक परसेंटेज एस इज़ माई नेम, किसी ने बोला सैम इज़ माई नेम, किसी ने बोला रॉय इज़ माई नेम। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट पर्सन आपको डिफरेंट आउटपुट इनपुट डाल सकता है आपके सेम प्रोग्राम के अंदर।